तो रिवीजन का पहला चैप्टर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग अपना अपना नोट्स को ओपन कर लें, ठीक है, क्योंकि लिखाया पढ़ाया सब कुछ गया है। जस्ट एक हम लोग क्या करेंगे, वन लाइनर की तरह इसको पढ़ेंगे और रिवीजन के पर्पज से देखेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बताए थे, इलेक्ट्रो और इसके साथ क्या रहा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। स्टैटिक्स का मतलब क्या, जो रेस्ट में है, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज जो रेस्ट में है, उसका स्टडी हम लोग इन चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। द स्टडी ऑफ इफेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट इज क्लियर। पिन पॉइंट में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक को, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको Q से डिनोट करेंगे, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। अब चार्ज भी देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो चार्ज एक होता है अनचार्ज बॉडी, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा। कोई दिक्कत है अमन? ठीक है। तो अनचार्ज बॉडी में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज बॉडी में क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज क्लियर। नेगेटिवली चार्ज बॉडी अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। लिखता है कि थ्रू लॉन्ग नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इट इज आल्सो वेल एस्टैब्लिश्ड दैट सिमिलर चार्ज रिपल ईच अदर व्हाइल डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम चार्ज का नेचर के बारे में बात करेंगे, चार्ज का नेचर के बारे में बात करेंगे, तो चार्ज रिपल भी करता है और अट्रैक्ट भी करता है। तो सर क्वेश्चन आता है कि कौन सा चार्ज अट्रैक्ट करेगा और कौन सा चार्ज रिपल करेगा। अगर दो सिमिलर चार्ज है, सिमिलर करने का मतलब अगर ये भी प्लस और ये भी प्लस है, तो दोनों आपस में क्या करेगा, रिपल ईच अदर करेगा। बट अगर ऐसा भी बोल सकते हो कि सर दो नेगेटिव चार्ज भी है तो ये दोनों भी सेम है, तो ये भी दोनों क्या करेगा, रिपल करेगा। बट अगर डिसिमिलर चार्ज ले रहे हैं, एक प्लस ले रहा है और एक नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है, तो दोनों आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्या यहाँ तक समझ में आया? पिक्चर भी डायग्राम आपके नोट्स में दिया हुआ है, उसको आप देख लो। रिपल्सन का दिया हुआ है, अट्रैक्शन का दिया हुआ है, फिर रिपल्सन का भी दिया हुआ है। तो चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑन ए कंडक्टर। पॉजिटिव चार्ज बॉडी में दिखाया हुआ, अनचार्ज बॉडी, नेगेटिव चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी में भी। अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा। अरे ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। आगे आपके पेज नंबर 30 पे आओ। इलेक्ट्रिक चार्ज पिन पॉइंट में क्या लिखा हुआ था, नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का जो नाम आया है ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया है। 3 फिगर आपके नोट्स में दिया हुआ है, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। देखो एक सिल्क थ्रेड है को ग्लास रड पे क्या किया गया, रब किया गया, ठीक है। सिल्क थ्रेड पे ग्लास को, ग्लास जो रड है उसको हम क्या करेंगे, सिल्क थ्रेड पे रब करेंगे, तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। एकदम ये याद रखना, तुम्हारे एनडीए या जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम दोगे, ये सब क्वेश्चन आएगा कि अगर हम ग्लास ट्यूब को सिल्क थ्रेड पे क्या करेंगे, रब करेंगे, तो उस पे कौन सा चार्ज डेवलप्ड होगा उस ग्लास ट्यूब पे, तो सर पॉजिटिवली चार्ज उस ग्लास ट्यूब पे डेवलप्ड होगा। इट इज क्लियर? बोलो। अगर उसी सिल्क थ्रेड पे, देखो डायग्राम, देखो डायग्राम भी दिया हुआ है, अगर तुम लोग को दिखाना चाहे पिक्चर में, देखो है ना। अब ये क्या हो गया है ना, डायग्राम दिख रहा है। तो हम आपके नोट से ही पढ़ा रहे हैं, जो आपको क्लास में आपको बताया है उसी नोट्स को हम यहाँ पे रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है, कहीं बाहर से हम नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि जो प्लास्टिक रड है, अभी तक हमने क्या किया, ग्लास रड को सिल्क थ्रेड पे रब किया था, तो क्या डेवलप हुआ था सर, उस ग्लास रड पे पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हुआ। जबकि हम प्लास्टिक रड को उसी थ्रेड पे, उसी सिल्क थ्रेड पे रब कर रहे हैं, तो नेगेटिवली चार्ज क्या हो रहा है, डेवलप्ड हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, नेगेटिवली चार्ज डेवलप्ड हो जा रहा है। जब ग्लास ट्यूब को भी हम रब किए और हम क्या किए, प्लास्टिक ट्यूब को भी हम रब किए, किसमें, सिल्क थ्रेड में रब किए। अब क्या कर रहे हैं, एक ग्लास ट्यूब को भी लिए जो रब कर चुके हैं, और हम क्या किए, प्लास्टिक ट्यूब को भी लिए। जब दोनों को आपस में सामने रखें, जब दोनों को हम आपस में सामने रखें, मान लो, या जो मेरे पास है वही दिखा रहा हूँ। मान लो एक ये ग्लास ट्यूब है और ये क्या है, ये यूट्यूब वाला हम पे अति करवा देगा, कहेगा आप कौन सा प्रचार कर रहे हो क्या, ठीक है, दिखना नहीं चाहिए ना।
और मान लो ये क्या प्लास्टिक रब है, दोनों को हम क्या किए थे, सिल्क थ्रेड से रब कर चुके थे। अब जैसे ही दोनों को सामने रखेंगे, दोनों क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर। कुछ कुछ चीजें को हम लोग इस ढंग से भी रिवीजन करेंगे तो फास्ट होगा, ठीक है, हमको रिवीजन भी करना है, ठीक है। तो अब क्या लिखवाए हैं पॉइंट में कि टू ग्लास रड रब विथ सिल्क थ्रेड आर ब्राउट क्लोज टू रिपेल इच अदर। अब ये भी कह रहा है कि जब दो ग्लास रड को सिल्क थ्रेड में आप रब करोगे, दोनों में तो पॉजिटिवली चार्ज आएगा, तो दोनों आपस में क्या करेगा, भागेगा, दोनों रिपल करेगा, एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा। इट इज क्लियर। उसी प्रकार जब हम प्लास्टिक रड को भी सिल्क थ्रेड में क्या कर रहे थे, रब कर रहे थे, दोनों में क्या डेवलप्ड हो गया, नेगेटिवली चार्ज डेवलप्ड हो गया। जब दोनों को हम सामने रखे ना, तो वो भी क्या हो रहा है, रिपल इच अदर, दोनों दूर की ओर जा रहा है। बट एक ग्लास ट्यूब को लिए और एक हम प्लास्टिक ट्यूब को लिए, दोनों को सिल्क थ्रेड में क्या किया, रब किए, तो ग्लास ट्यूब पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया होगा और प्लास्टिक ट्यूब पे नेगेटिवली चार्ज डेवलप हो गया होगा। और जब दोनों को सामने रखे तो दोनों क्या करने लगा, अट्रैक्ट टू ईच अदर। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अट्रैक्ट करने लगा। ठीक है। तो पिन पॉइंट में क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस है कौन कौन होगा, ग्लास रड एंड कैटफॉर, और नेगेटिवली चार्ज प्रोड्यूस कौन होगा, प्लास्टिक रड एंड सिल्क रड, ठीक है। द चार्ज वेयर नेम्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बहुत सारा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा है, जैसे रेलवे का जब एग्जाम होता है, जब तुम इंटर कर लोगे, ग्रेजुएशन कर लोगे, ITI कर लोगे या कुछ टेक्निकल डिग्री ले लोगे, जब रेलवे का एग्जाम दोगे तो उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है। जहाँ पे मैं साइंस का क्लास लेता हूँ तो वहां पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव है, बोलते हो ना कि दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, दैट मींस नेगेटिव चार्ज इज ग्रेटर देन प्रोटॉन, और पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसके बारे में पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। चार्ज के बारे में कूलम ने बताया था, इसलिए चार्ज का ऐसा यूनिट हम क्या पढ़ते हैं, कूलम। जबकि चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होगा, जल्दी बताओ, कूलम। सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम, STAT, गुड क्वेश्चन पूछेगा जरूर, तुम लोग बनाओगे। तो इसके बाद का जो हम लोग पढ़े हैं कूलम्स लॉ, तो कूलम्स ने क्या कहा, तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्ट और रिपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। कूलम्स ने कहा कि अगर दो चार्ज आप ले रहे हैं तो दो या तो पॉजिटिवली होगा या नेगेटिवली होगा, या एक पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों के बीच जो फोर्स डेवलप हो रहा है, या अट्रैक्शन या रिपल्सन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का। यानी Q1 Q2 ले रहे हैं, Q1 मेरा दोनों, Q2 मेरा दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है, या Q1 Q2 मेरा दोनों नेगेटिव भी हो सकता है, या मेरा Q1 पॉजिटिव तो दूसरा Q2 नेगेटिव भी हो सकता है। तो दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, जो फोर्स का हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो कौन सा फोर्स है, तो कूलम फोर्स है। वो कूलम फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसका होगा, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का। सेकेंड इन्होंने कहा कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। तो ये दो इक्वेशन को हम जब कंबाइन करेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप लिख सकते हो Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक K क्या आता है, कांस्टेंट आता है, जिसका K का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर हम फॉर एयर का बात करेंगे, एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, यही ना, ठीक है। तो एप्सिलॉन फॉर एयर के लिए बात करेंगे तो एप्सिलॉन R का वैल्यू 1 लोगे, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है। यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अरे यहां तक समझ में आया। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो F21 इक्वल टू क्या था, माइनस F21, F12, F21 वेक्टर, F21 इक्वल टू माइनस वेक्टर F12, ये हम लोग प्रूव कर लिए थे, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट इज आल्सो कॉल्ड कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
बोल सकते हो यार, एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ। अब यूनिट ऑफ चार्ज का बात कर रहे हैं। देखो एक्सप्रेशन है, उसको देख लेना, एक बार रिवीजन कर लेना। अगर डाउट आता है तो तुम जस्ट क्वेरी में आओ, हम उस डाउट को फिर से बताएंगे, फिर से एक्सप्लेन करेंगे। एक बार नहीं समझेगा 2 बार समझाएंगे, 2 बार नहीं समझेगा 3 बार समझाएंगे, अरे एक बार ना एक बार समझ ही जाओगे, ठीक है। तो यूनिट ऑफ चार्ज का अगर हम बात करें, ये सभी स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं जो अभी ऑनलाइन हो, जो रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे, ठीक है, जो अभी क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा, सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यानी कि सर आप हमको नहीं बोले, आप मेरा नाम नहीं लिए, एक दो स्टूडेंट बोला सर आप मेरा वीडियो में नाम नहीं लिए, हम नहीं समझ रहे हैं, ऐसा नहीं, सभी के लिए। तो यूनिट ऑफ चार्ज बता चुके हैं। ऐसा यूनिट अगर हम बात करेंगे तो चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम। और चार्ज के बारे में कूलम ने बताया, बट अगर तुमसे बोलेगा कि चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज नेगेटिव है, इसके बारे में कौन बताया, तो अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके बारे में डिस्कस किया था, फ्रैंकलिन। ठीक है। तो चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होगा, स्टेट कूलम। तो तुम लोग ये बताओ स्टेट कि कूलम। एक कूलम जो है कितने स्टेट कूलम के बराबर होगा, 10 to the power -3 into 10⁻9। बहुत अच्छा, 3 ओ इंटू हाँ, 10 yes टू sir, पावर yes sir। 9 स्टेट कूलम। जैसे 11 क्लास में हम बता चुके हैं आप लोगों को कि एक न्यूटन है, दिस इज एसआई यूनिट फोर्स का, और क्या था, डायन था, जो कि सीजीएस यूनिट है किसका, फोर्स का। तो कहीं ना कहीं कन्वर्सन भी पढ़े थे हम लोग कि न्यूटन एसआई को सीजीएस में चेंज Yes, करना है, sir। सीजीएस को एमकेएस में करना है, एमकेएस को सीजीएस में करना है, हम लोग ये कन्वर्सन पढ़े थे। तो तुमसे पूछेगा कि 1 न्यूटन जो है कितने डाइन के बराबर होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 10 पे पावर 5 यानी 10 टू पावर 5 क्या डाइन। तो तुम लोग देख चुका है, जो हम एनडीए का जो सीरीज हम लोग का चल रहा है, उसमें एक क्वेश्चन एनडीए 2022 में अप्रैल वाले में पूछा था कि 1 डाइन इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन, तो जस्ट हो जाएगा 10 पे पावर 5 यानी 10 पावर 5 माइनस 5 न्यूटन। तो उसी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा कि 1 कूलम कितने स्टेट कूलम के बराबर होता है, तो 3 इंटू 10 पावर 9 स्टेट कूलम के बराबर होता है। या 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 इलेक्ट्रोमास यूनिट ऑफ चार्ज के बराबर भी होता है, ठीक है। और एप्सिलॉन नोट जो होता है परमिटिविटी, जिसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, जिसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इज अ परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अगर हम बात करें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो अभी क्लास और 10 मिनट का लूंगा, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो 3 तरह से कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या पढ़ते हैं लीनियर के बाद, सरफेस, बहुत अच्छा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कैसे कर सकते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम। इन्हीं तरह से कर सकते हैं ना, जो कि जब हम गॉस Yes, sir। थ्योरम पढ़ेंगे जहां पे यूज होगा इसका, पैरेलल प्लेट पढ़ेंगे वहां पे यूज होगा इसका, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग जनरली लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अरे इट इज क्लियर, लीनियर चार्ज, इट इज डिनोटेड बाय यस लैम्डा। सर। और चार्ज हाँ, Yes, पर sir। यूनिट लेंथ, तो चार्ज का हो गया कूलम, लेंथ का हो गया मीटर, तो कूलम, ऐसा L, यूनिट क्या हो गया, कूलम पर मीटर। ऐसा यूनिट कूलम क्या हो पर गया, मीटर। कूलम पर मीटर। अगर हम बात करें कूलम पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी का, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको डिनोट कर रहे हैं किससे, सिग्मा से, चार्ज, तो सरफेस का बात आ रहा है, तो इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया, तो एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इज ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गया, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो हाँ, हम सबका स्पेसिफिक जो लिए वही हर जगह यूज करना, ठीक है, अलग अलग नोट्स नहीं, एक ही नोट से सब में जो हम सबका जो वैल्यू लिखे हैं उसी को अभी याद रखना, ठीक है। तो रो इज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन करोगे, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट ना। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो यूनिट क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या हो गया, कूलम पर मीटर क्यूब। क्या समझ में आया। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क निकालेंगे, ठीक है। तो और बहुत सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।